प्राणुर् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन जय धर्म की जय। सब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं द्वंद्व सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए शशि सरदाना जी से निवेदन करता हूँ कि एक भजन के माध्यम से हाँ आज के जी। कार्यक्रम को शुरू करेंगे। शशि सरदाना जी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। सब बहनों को जय श्री राम। अखां खोला ते वेखां संसार मालिका, बंद करा ता तुयो मेरे नाल मालिका। अक्सार मालिका बंद करा ता तुयो मेरे नाल मालिका। हार मालिका सोहनी लगदी है सानू तेरी चाल मालिका। अखां खोला ते वेखां करा ता तुयो मेरे नाल मालिका। लोकी कहंदे ने गम उथे भुल जाणगे, जिथे सतगुरु प्यारे सानू मिल जाणगे। पावां दर्शन ओ पावां दर्शन ते होवां मैं निहाल मालिका। अखां खोला ते वेखां संसार मालिका। मेरी जिंदगी दा इको ठेकेदार तू है, सारी दुनिया दा तू रिश्तेदार मालिका। कर दो कृपा ते हो जाए बेड़ा पार मालिका। अखां खोला ते वेखां संसार मालिका। बंद करा ता तुयो मेरे नाल मालिका। हार मालिका सोहनी मालिका। अखां खोला का बंद करा ता तुयो मेरे नाल मालिका। ए चांद तू इतना गुमा ना कर, इधर भी एक चांद बैठा है। तुझ में तो फिर भी दाग है, लेकिन इधर बेदाग बैठा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर भजन ऋषि बहन, आपने बहुत सुंदर जय भजन गाया। श्री मैं आंखें खोलूं बंद करूं आशीर्वाद आपका। हाँ वो जी। नजर आए। ये एक विशेष मन स्थिति है। कब कब आदमी को बाहर भीतर एको जानो, बाहर हाँ भीतर जी। एक परमात्मा ही नजर आए, क्योंकि वही है। यही देखने की दृष्टि हमारी बन जाए। तो हाँ बहुत जी। सुंदर के माध्यम से आपने बहुत जो है एक ऐसी बात प्रस्तुत की है जिसको हम अनुभव करना चाहिए। भजन हमारी हमारी हृदय का अंश बन जाए।
और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सुंदर भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कुलदीप जी आज हमें गुरुदेव की अमृतमय वाणी का रसपान कराएं। हाँ जी, हाँ जी। जरा अपना शशि जी का परिचय भी करवा दी। शशि जी, आप अपना परिचय देंगे? आप पहली बार जुड़े हैं। हाँ शशि बहन, अपना परिचय दे दो, आप कहाँ से हो, गुरुदेव से मैं कैसे फतेहाबाद जुड़े से हूँ, फतेहाबाद से हूँ। हो? वाह, फतेहाबाद तो गुरुदेव हाँ अक्सर जी, जाते जाते हैं। हाँ जी, आते थे, मिली हुई हूँ मैं उनको। अच्छा, हाँ जी, तो बहुत स्वागत है बहन आपका इस कार्यक्रम में। आशीर्वाद है जी, आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। हाँ जी। हरिओम जी, हाँ, हरिओम, आज हम हरिओम। अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम झांसी प्रवचन 7 भाग 2 का श्रवण करने जा रहे हैं। सीएम सिंह जी का स्वागत है। सीएम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम आप सभी को। जय श्री राम, जय श्री सीएम राम, सिंह जय जी, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय आज गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव पहले ही जी, बता जय देता गुरुदेव हूँ, भाई आपका साहब, जो बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज प्रवचन के पश्चात, अभिव्यक्ति के पश्चात आपके द्वारा कुछ सुनना चाहेंगे इसी प्रवचन के प्रति। आप इसलिए मैं पहले बताता हूँ क्योंकि आप काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, तो जी आपके मुखार बिंद से कुछ जरूर जोड़ सुनेंगे आज। जी। हाँ, भूख लगनी, बंद हो जाए, ठंडी लगनी, ये तो प्राकृतिक है। आवाज ठीक आ रही थी? आवाज ठीक आ रही है जी? आवाज की साउंड ठीक है, लेकिन थोड़ी फैली फैली है। हो हाँ सकता जी। है अभी ठीक हो जाए। नहीं, हो वो सकता तो है अभी ना थोड़ी। रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग में है उसमें चेंज नहीं कर सकते। चलो ठीक है फिर। साउंड वैसे आवाज ऊंची है, कम नहीं है। हाँ ठीक है आवाज जी, ठीक है। मैं 1 मिनट उसका जो है उसका भी इलाज कर देता हूँ। जो डबल आवाज आती है ना, उसको हाँ कुछ ना हाँ कुछ हाँ। करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ उसका। जो आपकी समझ से पैदा होती हैं कामनाएं, उन्हें छोड़ दो। जो अंदर से आपने कुछ बुरा मान रखा है, वो दिमाग से हटा दो। तो रागत द्वेष रहित होते ही आपका चित्त शांत रहेगा। ये स्थिति पाने के लिए थोड़ा योग आदि अभ्यास करे, फिर बाद में विवेक से काम चल जाता है। बहुत ऊंची कोटि के जो ज्ञानी लोग हैं, हाँ, वही योगी हैं। उन्हें करना कुछ नहीं, वो समझ गए हैं, बस आनंद में रहते हैं। इसलिए वहाँ रागत द्वेष के त्याग को कहा है, कुछ चीजें छोड़ने को नहीं कहा। और तो गीता ने हमें बताया, रामायण ने हमें बताया। और अब सुनना कैसे बंद रखोगे, देखना कैसे बंद रखोगे, काम कैसे बंद करोगे? करते रहो। जब तक जीना तब तक सीना, पर आप अंदर विवेकी बन जाओ। विवेक की बहुत वैल्यू। हमारे गुरुदेव कहते थे, कभी विचार शब्द का प्रयोग करते थे, कभी विवेक का। उठो तो विचार, बैठो तो विचार, बोलो तो विचार, करो तो विचार। जो करो विचार, यही पूजा, यही आचार। ये गुरुदेव के वाक्य थे। यही पूजा है बहुत बड़ी, यही आचार है बहुत बड़ा, कि जब कुछ करो विचार कर। और दूसरा है विवेक, विचार और विवेक। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, दो का नाम लिया। हरि और गुरु की करुणा होवे तो विमल विवेक हो जाता है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। अब मान लो कहीं वातावरण कम अच्छा है, हम अपना उदाहरण देते हैं। अब वहाँ रह रहे हैं, कार्यक्रम में गए हैं, कहीं जगह में गए हैं, कहीं न कहीं तो रहेंगे। तो सब जगह वातावरण थोड़ी हमारे मन का है। हमें अपनी समझ ठीक रखना है। किसी से आशा नहीं करना कि तुम ठीक हो जाओ तब हम शांत रहेंगे।
यदि ये ठीक हो, फिर शांत रहे, तो तुम्हारी साधना क्या है? जैसे कबीर साहब का शायद वचन है कि सारे जीवन से ही काशी, मरण गए मगहर की पाटी। काशी में रहते थे, मरने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए मगहर गए। कहावत यह है कि मगहर में मरने से कल्याण नहीं होता, काशी में मरने से कल्याण होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिसके विवेक ना हो वो काशी में मरे। हम कहाँ शरीर हमारा छूटे, इसमें क्या? विवेकी को क्या फर्क पड़ता है कहाँ शरीर छूटे? ये तो उनके लिए है कि वहाँ तो जिसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है वो वहाँ जाए, वहाँ को छोड़कर वहाँ जाए, उनके बीच न जाए, ये देखे ये न देखे। तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कहीं चले जाओ संसार होगा, इसके बाहर कहाँ जाओगे? बाहर जाने का रास्ता है अंदर, अपने प्रति सावधान हो जाओ। ये बाहर बना है तो क्या? और शंकर भगवान से सीखो। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, सबके नाम हमें याद नहीं है, पर श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन्वंतरि विषबाज, बहुत चीजें निकली। घोड़ा निकला, वैद्य निकला, जहर निकला, अमृत निकला। तो अमृत के लिए देवता लोग, और वो जो पीने वाला मामला था, अभी प्रेमचंद जी बता रहे थे, पीने वाला भी निकला, वो भी बांट दिया गया। अब जहर को कौन लेवे? ये देखो, जिनके 3 नेत्र होते हैं ना शिव जी के, उन्होंने जहर ले लिया। ये जहर पीने की ताकत उन्हीं के है जिनके 3 आंखें हैं। ये सांसारिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि और तत्व दृष्टि। जिसके पास तत्व की दृष्टि है, शिवत्व है, वही जहर को पी सकते हैं। और जहर क्या है? दुख से बड़ा, अपमान से बड़ा जहर क्या है? ये आदमी को परेशान करता रहता है। तो शंकर भगवान ने पी लिया तो उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। नीलकंठ। हम लोग दशहरा को नीलकंठ, वो चिड़िया होती है, उसको दर्शन करते थे कि अच्छा होता है। तो देखो, जो लोग जहर को स्वप्न की तरह, हिता नाम की नाड़ी, वहाँ स्वप्ने होते हैं, तो जहर को कंठ में ले लिया, अंदर नहीं जगह। ऐसे ही आप जो ये समाज का जहर है, दुख है, राग द्वेष है, आया गले के नीचे नहीं जाना, अपने आप को सुरक्षित रखना, शिव रन जाओ। इसलिए ये विवेक से संभव है। ध्यान सहयोगी है, ध्यान थोड़ी देर को मुक्त कर देता है, पर विवेक न हो तो ध्यान के बाद के क्षण में फिर वो ऐसे ही। इसलिए हम शिव बने, शिव शिव कल्याण स्वरूप की घटनाएं घटेंगी, अंदर कोई फर्क नहीं डालती, आई और समा गई, चली गई। अब आप फिर वही बात करो कि सागर में नदी गई, कोई एक ही जगह की थोड़ी गई, सारे दुनिया की नदियां सागर में ही जाती हैं, किसी देश की हो। घूम फिर के जाएं चाहे सीधे जाएं, सारा पानी नदियों के नालों में, नदियों में और जाकर सागर में चला जाता है। और एक का तो नाम ही है गंगा सागर, इधर नाम है गंगा, उधर है सागर, वहां चली गई, समा गई। और ये भी सुना है, कौन सा सुना है, एक बार है, हाँ, सारे तीर्थ और गंगा सागर, हाँ, माने सारे पुण्य बार और ब्रह्म में जाना एक बार। चाहे कुछ भी पालो, वो बार एक बार गंगा सागर में चली जाए और वहां नहाओ। अर्थात जीव ब्रह्म की एकता, जीवो ब्रह्मैव न परा।
जीव ब्रह्मता को पा गया। और ये भी तो सुना ही है कि ये नदियां जीव हैं, जीव पाओ जीव हारी पाई। ये नदियां जाकर कहाँ भगना बढ़ना दौड़ना बंद होता है नदियों का? जब सागर में पहुंच, जब तक दौड़ती तो जीव तभी तक दौड़ा 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 भागा भागा सुख शांति के लिए फिरता रहता है। एक बार सागर में ब्रह्म में गया तो ये जीव अचल हो जाता है, जैसे नदियां अचल हो जाती। उसी को स्थित प्रज्ञ कहा है। प्रज्ञा स्थित हो गई, पहुंच गई, भागदौड़ बंद हो गई। और उसी को यूं कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। सारे ग्रंथों का सार है कि जीव को चैन ब्रह्म पाकर होगी। और रामायण की कथा में तो हमको याद नहीं रहता, पर फिर भी एक आध चीज सुना देते हैं। क्या कि जीव जो है सारी जगह जाता है चैन के लिए, पर नहीं मिलती। गोस्वामी जी ने कहा कब मिलेगी? कमठ पीठ जामय बरुबारा, बंध्या सुत वरु कान मारा, अंधकार वर रवि नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। यहाँ राम का अर्थ परमात्मा सत्य, उसको पाकर के जीव सुख पाएगा। बाकी कहीं भागे वहां स्थिर नहीं होगा, चैन नहीं पाएगा। तो जीव का सागर, जैसे नदियों का सागर आप जानते हो ना, तो सब जीव जिसके मानसून बनकर के सब जीव हैं, इनका जो केंद्र है परब्रह्म परमात्मा है, वहीं जाकर ये जीव चैन पाता है। अब आप चाहते हो यहाँ से मिल जाए, और दूसरी गलती करते हो जब हम मंच से बोल देते हैं या हमारे जैसे और बोल देते हैं धन बेकार, स्त्री बेकार, घर बेकार, तो तुम सोचते हो सब छोड़ो। ये बात नहीं है। जीव को चैन मिलेगी राम को पाकर, परमात्मा को पाकर, पर शरीर तब भी रोटी मांगेगा, शरीर कपड़ा मांगेगा। ये चैन का नहीं। अभी चैन के लिए धन जोड़ते हो कि जरूरत के लिए? अभी चैन के लिए मकान बना रहे हो, चैन मकान में नहीं, जरूरत मकान की है, कपड़े की जरूरत है, संसार चलाने के लिए स्त्री जरूरत है। पर तुम सोचो इनमें चैन मिल जाएगी, सो गलत है। चैन राम में लो, शांति राम में लो, और इनसे काम लो। प्रायः प्रवचनों में धोखा होता है तो तुम धन को बेकार समझने। शांति के लिए धन बेकार है। आवश्यकता धन से पूरी होगी, भूख भोजन से पूरी होगी। आराम कहीं घर में बैठ के देखो तो दोगे? वर्षा में रहोगे क्या? ओलों में बैठे रहोगे क्या? इसलिए बाहर निकलते तो भी छत्ता लगाते हैं, वो जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति में प्रमाद नहीं करो। पर धन के द्वारा चैन ढूंढते हो और पदों में आके आप महान बनना चाहते हो। इसलिए महान तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, महान होना है तो ब्रह्म में मिल जाओ, उससे ज्यादा महान होने की कहीं गुंजाइश नहीं। ब्रह्म हो जाओ, राजा नहीं। इसलिए जरूरत की कमी, जरूरत की चीजें होनी चाहिए, उनको व्यवहार है, वो शरीर है, वो साधु को भी चाहिए। और हम उल्टा, हमारे गुरुदेव जी भी पहले एक लंगोटी में रहते थे, फिर कई कपड़े पहनते थे। ऐसे ही पहले हम ऐसे अकेले घूम लेते थे, जरा सा सामान घूमते रहते थे। अब हमको अपने लिए, चेलों का तो अलग मामला है, हमारे को एक वो दवा का चाहिए, एक ओढ़ने का चाहिए, एक फलाना चाहिए, तब हमारे सामान से गाड़ी भरी रहती। तो अब हम थोड़ा नीचे आ गए क्या? शरीर की स्थिति बदली, तो शरीर के अनुसार सब चीजें आपको चाहिए, लेकिन शांति मुक्ति पूर्णता ब्रह्म चिंतन से ही होगी, और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी बात कहकर समाप्त करें, तुम ब्रह्म हो किसी तरह समझो, किसी भी तरह से ध्यान से, ज्ञान से सुनकर गुरु के द्वारा ये सोचो कि तुम देह नहीं हो, ये सोचो कि इंद्रियां नहीं हो, ये हैं
अभी भी है, देह है, इंद्रियां हैं, मन है और उससे काम लिया जाता है, पर शांति तो अपने अपने अंदर ही है, अपने आप में ही है। और अपने आप को जान लोगे तो जन्म और मरण, हानि और लाभ, संयोग और वियोग बराबर। जैसे स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति के लिए जागे हानि न लाभ कछ, जो सपने सिर काटे कोई, अब देखो सर काटे और जागने पे दुख गया। इसी तरह लाभ और हानि स्वप्न में हुए, जागे तो न हानि है न लाभ है। इसी तरह यहाँ लाभ है, हानि है, मिलना है, बिछुड़ना है, जन्म है, मरण है, पर जिसके ध्यान आते ही, जिस ब्रह्म का ध्यान आते ही, जन्म और मरण दोनों बराबर, संयोग और वियोग दोनों बराबर, लाभ और हानि दोनों बराबर, सुख और दुख स्वप्ने के हैं, और मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप, उस स्वरूप को प्राप्त करे तो जीवन धन्य हो जाता है। ये कार्यक्रम अच्छा हो गया। चलो आंख बंद करो। आंख बंद करके आप ढूंढो मैं किसे कहते हैं। आप अपने मैं को ढूंढो कि आपका मैं, और मैं नहीं पकड़ आए तो आपका ध्यान, क्योंकि आप ध्याता हैं, ध्यान आपसे निकलता है। आप अपने ध्यान को ढूंढो कहाँ है, और कहीं न कहीं ध्यान को लगाकर ध्यान से देखो कहाँ है ध्यान। श्वास में है, नाम जप में है, इंद्रियों के द्वार पर है, योग के चक्रों पर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, कहाँ है ध्यान? भीतर है कि बाहर है? पहले ध्यान को ध्यान से देखो, ध्यान का ध्यान करो कि तुम्हारा ध्यान है कहाँ। और जब ध्यान मिल जाए तब देखो तुम कौन हो। क्योंकि तुम हो ध्याता, तुम अपने ध्यान द्वारा किसी को देखते हो, किसी को जानते हो, और फिर तुम अपने ध्यान को ही देखो, अपनी वृत्तियों के ही साक्षी हो, और धीरे धीरे तुम अपने ध्यान को अपने में ही ले आओ। यहाँ अपने का मतलब चैतन्य, दृष्टा, ध्याता। आप ध्याता हो, आपसे निकला ध्यान, तो अपने ध्यान को रोककर आप अपने में ही ले आओ। ये जो गंगोत्री है, सागर में मिल जाए, ये एक विधि है, और एक विधि है कि उल्टा, ये गंगा लौट के गोमुख में चली जाए। ये जो चित्त की वृत्ति की धारा है, तुमसे निकली और संसार में जाती रहती है, संसार की तरफ बहती रहती है। इस धारा को मोड़कर वापस गोमुख में, वापस दृष्टा स्वरूप में, योग चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध करके अपने आप में ही अपने ध्यान को लौटा लो और दुनिया से छुट्टी पा लो, या दुनिया बनी रहने दो। दुनिया को लक्ष्य मत बनाओ, कोई वस्तु लक्ष्य नहीं है। ध्यान में आई कोई चीज, आई और गई, न उसको आने से रोको और न जाने से रोको। जाती है तो ध्यान से जाने दो, कुछ भी चला जाए ध्यान से चला जाने दो, कुछ भी आए ध्यान में आ जाने दो। तुम ध्याता हो, अपने ध्यान में राग द्वेष का त्याग कर दो और अपने ध्यान को अपने आप में ही लौटा लो। ये सागर से उठा मानसून, बादल बना, वर्षा हुई, सब जगह बिखरा,
समेटकर धीरे धीरे लौटकर सागर में पहुंच गए। आपका ध्यान भी ऐसे ही मानसून की तरह आपसे वृत्तियां उठी, इधर उधर गई, लौट पौट करके फिर तुम्हारे में ही आ गई। जो सुख छज्जू से चबारे वो बलख न बुखारे। जो सुख अपने घर में है वो और कहीं नहीं है। अपने घर में शांति है, अपने घर में आनंद है, अपने घर में निश्चिंतता है। तो अपने ध्यान का अनुभव करो और ध्यान को जरा देर को और जगह से भटकने से रोकने के लिए आप श्वास में लगा लो, आप अपने गुरु के दिए मंत्र में लगा लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करो और भगवान का पूरा विश्वास करो। तो मंत्र में मन लगा दो, श्वास में लगा लो और धीरे 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 आप अपने ध्यान को अपने में ही वापस बुला लो। तुम चैतन्य हो, तुम साक्षी हो। यदि तुम चेतन न होते तो ध्यान का कैसे पता चलता कहाँ है? इसलिए तुम चेतन हो, अपने ध्यान के दृष्टा, अपने ध्यान के साक्षी, अपनी वृत्तियों के गवाही। जो भी परिवर्तन है तुम्ही को पता है, इसलिए तुम चेतन हो। और तुम चेतन न होते तो इंद्रियों से विषय का ज्ञान भी न होता। इसलिए और सब उपकरण है, साधन है, बाह्यकरण, अंतःकरण। तुम करण नहीं हो, तुम तो स्वयं चैतन्य एक अस्तित्व हो। इस मैं का विचार करते करते पहले साक्षी दृष्टा, पर धीरे 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 इस अंतःकरण के भ्रम से मुक्त होकर मैं सर्वत्र हूँ। ये लगातार जन्मों जन्मों से देह और अंतःकरण में ही अपने को अनुभव करते रहे। आज एक मिनट ये भी अनुभव कर लो कि मैं आकाश की तरह सर्वत्र हूँ, सारा संसार मुझी में है। अपने को बाहर नहीं करना, सारा संसार मुझ में है। केवल शरीर, इंद्रियां, मन नहीं, केवल ये वो गिनती नहीं, बिना गिनती का सब कुछ मुझ चैतन्य में ही है। मैं चैतन्य जगत का अधिष्ठान हूँ और सारे जगत मेरे में ऐसे है जैसे रस्सी में सांप। रस्सी बदलकर सांप नहीं बनती, रस्सी रहते हुए रस्सी में सांप दिखने लगा। ऐसे मुझ चैतन्य में जीव भाव, जगत भाव सब कल्पित है। रस्सी में सर्प की तरह मैं चैतन्य नित्य शुद्ध मुक्त हूँ। ऐसा स्मरण, मैं चैतन्य हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, अपरिणामी हूँ। ये जगत अविद्या, अंतःकरण वृत्तियों का परिणाम है और मेरा विवर्त है। मेरा परिणाम नहीं। रस्सी बदलकर सांप नहीं बनती, दूध बदलकर दही बनता है, पर मैं बदलकर संसार नहीं बनता, मैं बदलकर जीव नहीं बनता। मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ जीव की तरह दिखने लगता हूँ। मैं बिना बदले स्वप्नवत सब कुछ देखने लगता हूँ। इस भ्रम को तोड़कर तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो, ऐसा स्मरण। और धीरे धीरे फिर करना भी न पड़ेगा ध्यान। आप सहज चेतन हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। भ्रम हटाने के लिए विचार है, श्रवण है। बाकी तो जब भ्रम टूट जाएगा, चैतन्य होने में कोई ध्यान क्या है? चैतन्य तो हो ही। कोई ज्ञान हो, प्रतिबोध विदित। जब भी कुछ जानो तो बिना तुम चेतन होते तो कैसे कुछ जानते? कुछ भी जानो तो ये चैतन्य तो स्वभाव से सिद्ध है। बिना चेतन के क्या देखोगे, क्या जानोगे? इसलिए तुम ही चैतन्य दृष्टा हो। और ये दृष्टा अहंकार, अंतःकरण के कारण परिच्छिन्न लगता है। ये दृष्टा अपरिच्छिन्न, अर्थात सारा देश तुम्ही में है, सारा समय तुम्ही में है, सारे रूप तुम्ही में है।
तुम देश से सीमित नहीं हो, काल से सीमित नहीं हो, किसी वस्तु और रूप से सीमित नहीं, परिच्छिन्न नहीं हो, तुम सच्चिदानंद अपरिच्छिन्न अद्वैत स्वरूप हो। ऐसा स्मरण करते हुए अभी धीरे धीरे ध्यान को छोड़ेंगे। जय गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 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 बड़े ही सरल तरीके से गुरुदेव भगवान ने विवेक विचार द्वारा निश्चित रूप से अपने इस विवर्त जो जगत और मेरा मैंपन है, ये पन मेरापन जो हमें जगत में लगता है, शरीर से लगने लगता है, ये चेतन का विवर्त है। अर्थात चेतन में दिखाई देने सत्य नहीं है। तो इस सत्य का अन्वेषण विवेक और विचार द्वारा ही, विवेक और विचार क्या है हमें देखना है। ये जगत को हमने देखा है, स्वयं अपने घर में लौटना है। ये पर घर में, हम पर घर में सुख की कल्पना कर रहे हैं। पर में सुख मिलता है, धन पद में सुख है, वस्तुओं में देश और काल में सुख है, नहीं, सब में नहीं, स्वयं में सुख है। स्वयं चेतन में, चेतन की अभिव्यक्ति होते ही सारे विवर्त जो है खत्म हो जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। जब भ्रम टूटते हैं तो फिर सत्य जो चेतन क्यों नहीं हम अनुभव कर पा रहे, हमें ये सोचना है, फिर स्वीकार करना है। और चेतन अपने आप में सुख रूप है, आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप चेतन का जब हम लौकिक जगत के सारे आकर्षणों से अपने आप को मुक्त कर देते हैं, संबंध भी सबका प्रयोग करते हुए उन सबसे अलग रहते हैं। जब तक जीना तब तक जीना, जब तक जीवन है तब तक ये भेद भी रहेगा, सूरत भी रहेगा। और जगत और देह रहते और इंद्रियों के रहते अपने आप को इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अपने घर में जाना, चेतन की स्मृति नहीं भूलना। चेतन से ही सब हो रहा है, वही सब कुछ है। ऐसा हम अपने भीतर इस तरह का विचार लाकर, विवेक लाकर अपने आप को शुद्ध करना है। ये जो है ना, ये जगत और संसार, ये जगत और ये देह, ये केवल आभास है। इन आभासों से आकर सत्य तक तो आभास नहीं, खुद में जिससे संशय कुछ है मैं वो हूँ। ऐसी करके हमें अपनी खोज करनी है, अपने घर जाना। मेरा घर सबसे सुंदर है। तो अभी हम निवेदन करता हूँ बेरी जी से कि बेरी जी अपने आज के इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। बेरी जी। धन्यवाद स्वामी जी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग नमन। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मैं सादर प्रणाम, नमन, अभिनंदन। आज के प्रवचन की अभिव्यक्ति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई त्रुटि हो तो माफ कर। गुरु भगवान का झांसी प्रवचन 17 भाग 1 और 2 बहुत सारगर्भित है। इस प्रवचन द्वारा गुरु भगवान जीव के शरीर से संबंधित जरूरतों को दर्शा रहे हैं। गुरु भगवान कहते हैं, सर्दी गर्मी, भूख लगनी, प्यास लगनी, ये तो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। जो कामनाएं आपकी समझ से पैदा होती हैं उनको छोड़ दो। जो आपने अंदर दिमाग में किसी के प्रति बुरा सोचा हुआ है उस विचार को हटा दो। इसके साथ इसके लिए योग इत्यादि करें, ध्यान करें, आपका चित्त शांत हो जाएगा। बहुत उच्च कोटि के जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें करना कुछ नहीं है, वे अब समझ गए हैं और आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने भी राग द्वेष को छोड़ने के लिए नहीं कहा, कुछ और छोड़ने के लिए भी नहीं कहा। गीता
और रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि राग द्वेष का त्याग करें। राग द्वेष को छोड़ दें, आपका चित्त शांत हो जाएगा। जब तक जीना तब तक सीना, आप अपने अंदर विवेकी बन जाओ। विवेक की बहुत वैल्यू है। दादा गुरु कहते थे, विचार शब्द का प्रयोग करते थे। कभी वो विचार कहते थे, कभी वो विवेक शब्द का प्रयोग करते थे। उठो तो विचार, बैठो तो विचार, बोलो तो विचार, करो तो विचार, करो सो विचार। यही पूजा है, यही आचार, विचार और विवेक है। यह गुरुदेव के वाक्य थे। यह आचार है बहुत बड़ा कि जब भी कोई विचार करो, और दूसरा है विवेक। तुलसीदास जी के द्वारा हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होय। हरि और गुरु की कृपा होवे तो विमल विवेक हो जाता है। गुरु भगवान आगे कहते हैं कि कभी कभी हमारे अनुसार वातावरण गुरु भगवान कहते हैं कि कभी कभी वातावरण हमारे अनुकूल नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं वातावरण हमारे अनुकूल नहीं मिलता, तो हमें अपना विवेक ठीक रखना होगा। यदि वातावरण के अनुरूप तुम अपने आप को नहीं ढाल सके तो तुम्हारी साधना बेकार है। कबीरदास जी का कथन है कि सारे जीवन रहे काशी, मरण गए मगहर की पाठी। कहावत है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मगहर में मरने से कल्याण नहीं होता। कबीर जी मरते समय मगहर चले गए। कबीर साहब कहते हैं कि जिसके विवेक न हो वह काशी में मरे। विवेकी को क्या फर्क पड़ता है कि उसका शरीर कहाँ छूटे। जिसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है वह कहीं पर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जाने का रास्ता है अंदर। गुरु भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान से सीखो। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। जैसे जहर निकला, अमृत निकला। गुरु भगवान कहते हैं पीने वाली वस्तु भी निकली, धनवंतरी निकली, कामधेनु गाय निकली, घोड़ा निकला, वैद निकले। जो भी वस्तुएं निकली देवताओं और असुरों ने आपस में बांट ली। जहर को लेने पर कोई राजी नहीं हुआ। जिनके 3 नेत्र होते हैं अर्थात शिव ने उस जहर को पी लिया, लेकिन कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, कंठ में ही रखा। इसलिए शिव को नीलकंठ नाम दिया गया है। और जिनके 3 नेत्र होते हैं सांसारिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि और तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि अर्थात शिव दृष्टि, वही इस जहर को पी सकते हैं। गुरु भगवान बताते हैं कि दशहरे पर हम नीलकंठ जो कि एक पक्षी है उसके दर्शन करते थे कि वह शुभ होता है। संसार में जो जहर के रूप में दुख अपमान से बड़ा जहर क्या है, जो रूप में बुराइयां हैं उनको तुम भी पी जाओ और गले से नीचे न उतारो, क्योंकि वह विवेक से संभव है, ध्यान सहयोग से संभव है। इसलिए हम शिव बने। गुरु भगवान आगे बताते हैं कि सागर में नदियां गईं। सारे संसार की नदियां सागर में ही जाती हैं, चाहे वो इधर उधर से नाले नदियों में चले जाते हैं, और अंत में नदियों का सारा पानी सागर में समा जाता है। गंगा भी अंत में
सागर में समा जाती है। इसलिए एक सागर का नाम है गंगा सागर, जो कि कलकत्ता में है, जो कि एक पवित्र धार्मिक स्थल है। कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार गंगा सागर में नहाने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पुण्य बार बार, ब्रह्म में जाना एक बार। जीव ब्रह्म को पा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये नदियां भी जीव हैं। जब तक सागर में समा नहीं जाती, तब तक इधर उधर दौड़ती रहती हैं, मनुष्य की तरह। मनुष्य भी ब्रह्म को पाने के लिए सारी उम्र इधर उधर ही भागता रहता है, और अंत में ब्रह्म को जब पाता है तो वह जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव भी सत्य और शांति को पाने के लिए दौड़ता रहता है, और जब ब्रह्म को पा जाता है तो शांत हो जाता है और ब्रह्मोत्व हो जाता है। इसी को स्थित प्रज्ञा कहा गया है, अर्थात ब्रह्म को पाकर स्थिर हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते। सारे ग्रंथों का सार है कि जीव को शांति ब्रह्म को पाकर ही मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जीव का केंद्र पर ब्रह्म परमात्मा है, जहां पहुंचकर जीव को शांति मिलती है। इसी प्रकार सारे संसार की नदियां भी सागर में समा जाती हैं और स्थिर हो जाती हैं। सागर के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर किसी को बुलाने भी नहीं जाता कि मेरे में आओ और समा जाओ। गुरु भगवान आगे कहते हैं कि कई संत कथावाचक बोलते हैं कि धन बेकार है, स्त्री बेकार है, घर बेकार है, पर सृष्टि को चलाने के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। जीव को चैन मिलेगी राम को पाकर, पर शरीर तब भी रोटी मांगेगा। भूख रोटी से ही मिटेगी। शरीर की सर्दी कपड़े से ही दूर होगी। सर्दियों में गर्म कपड़ों की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना जन्म ले लेती है। सिर छुपाने के लिए मकान की आवश्यकता है। वर्षा में मकान की आवश्यकता है, जैसे वर्षा में बाहर जाने के लिए छाते की आवश्यकता पड़ती है। धन से चैन नहीं मिल सकता। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता गरीब अमीर सबको चाहिए। जरूरत की चीजें सबको चाहिए, गृहस्थ और साधु को, दोनों को, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस दादा गुरु पहले एक लंगोटी में रहते थे। धीरे धीरे अवस्था के हिसाब से पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती थी। गुरु भगवान अपने लिए बताते हैं कि पहले हम एक ही पहनावे में बाहर निकल जाते थे, लेकिन अब हमें बाहर जाने के लिए अपने लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होती है। हमारे कपड़े, बिस्तर, दवाइयाँ इत्यादि। क्या अब हम नीचे आ गए हैं? शरीर के हिसाब से चीजों की आवश्यकता भी महसूस होने लगी है, लेकिन शांति मुक्ति तो ब्रह्म प्राप्ति से ही होगी। तुम ब्रह्म हो, यह किसी तरह समझो, ध्यान से सुनकर या गुरु के द्वारा, कि तुम देह नहीं हो। मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से सारे काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा अंतःकरण में रमन करते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। शांति तो अपने अंदर ही है। ज्ञान से और ध्यान से ही इसको पाया जा सकता है। हानि लाभ, संयोग वियोग, सुख दुख अंतःकरण में जाकर ही मालूम होता है। तो सपने सिर काटे कोई, जागने पर यह दोनों बराबर सुख
स्वरूप आनंद स्वरूप है। इस स्वरूप को प्राप्त करें तो जीवन धन्य हो जाता है। आगे गुरु भगवान ध्यान के लिए कहते हैं, गुरु भगवान आगे ध्यान करवा रहे हैं और कहते हैं कि आंखें बंद करो और ध्यान में ढूंढो आप किसको कहते हैं। अपने में अपने मैं को देखो। आप ध्याता हैं और ध्यान आपसे निकलता है। आप अपने ध्यान को ढूंढो कहाँ है, और कहीं ना कहीं ध्यान को लगाकर ध्यान को देखो। श्वास में है, नाम जप में है, इंद्रियों में है, इंद्रियों के द्वार पर है, योग के चक्रों पे है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, अनाहत चक्र में, सहस्त्रार चक्र में। पहले ध्यान को देखो, ध्यान का ध्यान करो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जब ध्यान मिल जाए तो देखो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम हो ध्याता। तुम अपने ध्यान द्वारा किसी को देखते हो, किसी को जानते हो, और फिर तुम अपने ध्यान को ही देखो। तुम अपनी वृत्तियों के ही साक्षी हो और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने में ही ले आओ, अपने में ही ले आओ। यहाँ अपने का मतलब चैतन्य में ले आओ। आप ध्याता हो, आपसे ही निकला ध्यान को एक रोक कर अपने में ही ले आओ। यह गंगोत्री सागर में मिल जाए, यह एक विधि है। दूसरी विधि यह गंगा लौटकर सागर में, यह जो चित्त वृत्ति धारा है तुम निकली और संसार की तरफ बहती रहती है, को मोड़कर वापिस मुख में, वापिस दृष्टा स्वरूप में ले आओ। योग चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी वृत्तियों संसार से हटा लो। वृत्तियां संसार में जाना चाहें तो जाने दो, वापस आए तो आने दो। तुम ध्याता अपने ध्यान में राग द्वेष का त्याग कर दो और अपने ध्यान को अपने आप में ही लौटा लो। यह सागर से उठा मानसून, बादल बना, वर्षा हुई, सब जगह बिखरा, समेट कर फिर धीरे धीरे सागर में पहुंच गया। आपका ध्यान भी ऐसे मानसून की तरह बरसा, आपकी वृत्तियां भी मानसून की तरह बरसी और फिर आपके अंतःकरण में आ गई। जो सुख छज्जू दे चबारे, उल्क न बुखारे। और शांत अर्थात जो सुख चैन अपनी झोंपड़ी में होता है, वैसा सुख दूसरों के महलों में भी नहीं मिलता। अपने घर में शांति है, अपने घर में आनंद, अपने घर में निश्चिंतता है, तो अपने ध्यान का अनुभव करो। अब ध्यान कहीं और न भटके, अपने श्वास में लगा लो, अपने गुरु के दिए मंत्र में लगा लो। मंत्र जाप, मन में विश्वास, मंत्र जाप करो और भगवान में पूर्ण विश्वास करो। श्रद्धा रखो अपने गुरु के दिव्य वचनों की। ध्यान को मंत्र में लगा लो, ध्यान को अपने ध्यान में लगा दो। तुम चैतन्य हो, तुम साक्षी हो। यदि तुम चेतन न होते तो ध्यान का कैसे पता चलता कि ध्यान कहाँ है। इसलिए तुम चेतन हो, अपने ध्यान के दृष्टा हो, साक्षी हो, अपनी वृत्तियों की गवाही हो। जो परिवर्तन हो रहे हैं तुम्ही को पता है, इसलिए तुम चेतन हो। यदि तुम चेतन न होते तो इंद्रियों से विषय का ज्ञान न होता। इसलिए और सब उपकरण बाह्य और अंदर के हैं और ये उपकरण साधन है। तुम करण नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो। धीरे धीरे इस अंतःकरण के भ्रम से मुक्त होकर मैं सर्वत्र हूँ, यह लगातार अनुभव करे कि मैं आकाश की तरह हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान ने की
जय। जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छे शब्दों के द्वारा अच्छी तरह से आज के प्रवचन के ऊपर आपने जो अभिव्यक्ति प्रदान की है बहुत सराहनीय है, एप्रिशिएबल है। और हम कल्पना करते हैं कि आपकी जो प्रस्तुति है लगातार उस प्रस्तुति में जो है आपकी जो अभिव्यक्ति करने की जो एक कला है वो धीरे धीरे करके प्रखर होती जा रही है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत सारी हम कल्पना करते हैं कि आप इसी तरह से जैसे मेहनत करके अभिव्यक्ति तैयार करते हैं ऐसे ही ये अभिव्यक्ति जैसे लिख के करिए, ऐसे लगता है कि हम वैसे भी बोल पाए, ऐसा वो हमारे अंतस चेतना में इतनी घुस जाए गुरुदेव की वाणी कि हम बिना लिखे भी बोल पाए। ऐसा भी सुनते सुनते एक मेरे दिमाग में है कि गंगा सागर एक बार क्यों, एक बार न जाने का कारण क्या है? गंगा सागर सब नदियां तो बार बार जाकर नहाते हैं, तो गंगा सागर में एक बार ये कहने का अभिप्राय क्या है? ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मुझे नहीं मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि सागर में सभी नदियां समाहित होती हैं और सागर से सागर में ही आकर मिलती हैं, तो एक बार जहाँ सब नदियां आकर मिलती हैं उसमें जाकर स्नान कर लो तो ऐसे लगेगा जैसे सब नदियों का स्नान हो गया और सब नदियों का स्नान एक ही बार में हो गया। तो इसलिए ऐसा लगा, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ये सुन रहे थे गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार क्यों क्यों एक बार कहा है। और ये ऐसे ही हम ओशो हैं, हम समुद्र हैं, हमसे ही सारे जगत का उत्पादन होता है, प्रसव होता है और मुझ में ही आकर फिर समाहित हो जाता है। ये ओशो, हम सागर हैं, हम नदियां नहीं, हम सागर हैं। सागर से ही सब जगत की जो व्याख्या है, जगत का जो स्वरूप है वो मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही आकर लीन होता है। ये बहुत ऊंची बात, ये बहुत गहरी जो सोच और विचार विवेक का विषय है, उसके ऊपर हम लगातार चिंतन करते रहें, मनन करते रहें। ध्यान के माध्यम, ध्यान साधन है विवेक और विचार को प्रखर करने का। और जब विवेक और विचार प्रखर हो जाते हैं, दादा गुरु कहा करते थे, गुरुदेव कह रहे हैं कि विवेक और विचार के द्वारा हम अपने अपने चित्त वृत्ति को संसार में रहते हुए संसार से हटकर अपने आप में अनुभव कर सकते हैं, अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। हम दूसरों का अनुभव कर रहे हैं पर अपने आप का अनुभव नहीं होगा। अपने आप का अनुभव के लिए निश्चित रूप से हमें ध्यान के माध्यम से, गुरुदेव की वाणी के माध्यम से अपने अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य जुटानी है, जिससे जिससे जो गुरुदेव भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें अपने घर में आकर सुख की कल्पना करनी, वो कल्पना हमारी साकार हो पाए। इसी के साथ हमारे साथ आज सीएम सिंह जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जब वो होते हैं साथ तो एक नई नई जो है एक वृत्ति पैदा हो जाती है। सुदर्शन बहन भी काफी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी हम उन्हें हृदय से स्वागत करते हैं। आप नहीं जुड़ते, आप लोग नहीं जुड़ते तो लगता है कुछ कमी कमी सी लगती है, लगता है कि क्यों नहीं जुड़े। तो अपने अपने रूटीन है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी, लेकिन जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, कोई शक नहीं। तो मैं सीएम सिंह जी से बोलूंगा कि आप कहाँ गए थे, कहाँ से लौटे हो, या कैसा, कब तक यहाँ मेरे साथ यहाँ रह पाओगे, क्या क्या व्यवस्था है, और आज के प्रवचन पर आपकी क्या अभिव्यक्ति है देने की कोशिश करें। सीएम सिंह जी। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर सप्रेम नमस्कार। जय गुरुदेव, जय श्री राम। काफी दिनों से, आज काफी दिनों बाद, क्या 2 महीने से भी ज्यादा का थोड़ा समय हुआ है, आप लोगों से नहीं मिल सका। और आज जब मिला हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूं। ये हमारा गुरु परिवार वास्तव में अद्भुत है, अनोखा है। इसको पाकर के हम धन्य हुए हैं। जो मिला है उसका तो वर्णन मेरे पास शब्द नहीं है। हम सबको जो मिला है, ऐसे गुरु जो साक्षात परमात्मा गुरु रूप में मिल गए हैं, हम सब बड़भागी हैं, इसमें कोई संदेह
ही नहीं है। तो मैं गया था काफ़ी 2 महीने के लिए बाहर था, तो यहाँ पे नहीं, तो मैं नहीं जुड़ सका। और अब मैं आश्वासन जब रहता हूँ तो मैं रह भी नहीं सकता, इससे बिना जुड़े रह भी नहीं सकता हूँ। तो चूंकि उस समय हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे और नहीं पे जुड़ पाए, बाहर थे हम। ठीक, वहाँ का समय और यहाँ का समय काफ़ी अंतर पड़ता है, 5-6 घंटे का। जब यहाँ पे जूम का समय होता तो वहाँ पे रात के 1 या 1:30 बजते थे, तो वो नहीं हो पाता था। तो इसलिए चलिए, खैर हमारा जो आज का प्रवचन गुरुदेव भगवान का, वैसे तो गुरुदेव का भगवान के सभी शब्द जो हैं गीता हैं, उपनिषद गुरुदेव के शब्द ही हैं, लेकिन जो सूत्र आज दिए हैं गुरुदेव भगवान ने वास्तव में अनुकरणीय है। हम लोग अगर उसके 10% भी अनुकरण करें तो बड़ा आनंद आएगा। पहला गुरुदेव ने कहा विचार करने का। उठते बैठते सोते जागते हम हर चीज पे अगर विचार करना प्रारंभ कर दें तो वास्तव में बड़ा ही आनंद आता है कि ये क्या है, ये शरीर, ये जगत जो रोज खो जाता है और रोज हमें प्राप्त हो जाता है, ये जगत रोज खोता है। तो विचार करके, दादा गुरु कहा करते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और फिर कहते थे मन बना है हमसे हमसे। तो अगर इस पे विचार करें, ये मन ही सभी की जड़ है। मन से ही हम बंधन में हैं और मन से ही हम मुक्त हो सकते हैं। ये दोनों का कारण है। तो आज गुरुदेव भगवान ने जो विचार का कि उठते बैठते हर समय विचार करो, जब विचार करने लग जाओगे तो गुरु कृपा से विवेक भी आ जाएगा। और जब विवेक आ जाएगा, क्योंकि विवेक बिना हरि कृपा के, बिना गुरु कृपा के नहीं मिलता, तो जब गुरु कृपा से विवेक मिल जाएगा और हम विचारशील हो जाएंगे तो निश्चित ही जो गुरुदेव भगवान बता रहे हैं वो हम आत्मसात करने में समर्थ हो जाएंगे। पहला सूत्र है ये। दूसरा है हमारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर न हो। हम करते क्या है, जब तक अनुकूल परिस्थितियां हैं सब, तो हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सहज में रहना सीखो। हर परिस्थिति में तुम किसी भी परिस्थिति के गुलाम मत बनो। तुम्हारा जो स्वरूप है उसको याद करते ही, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद है। वो स्वरूप को जब ध्यान करोगे तो कोई भी क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी, हर समय अनुकूल रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि हर परिस्थिति आपके अनुकूल ही, हर आदमी आपके हिसाब से चले, नहीं। घर में ही, हमारे परिवार में ही कई सदस्य होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, उनमें समन्वय बिठाते हुए हम बदले ना, हम सहज में रहें तो उथल पुथल ना हो। तो इसके लिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि शिव भगवान ने जहर, जो 14 रत्न निकले, जहर पी लिया। जो जहर है वो तत्व दृष्टि वाला ही ऐसा कर सकता है। यानी कि जब तत्व दृष्टि आ जाती है, जो गुरुदेव भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें ये सहजता जो है सहज ही प्राप्त हो जाती है। और जब प्राप्त हो जाएगी तो हम आत्मनिष्ठ होने में फिर देर नहीं लगेगी, क्योंकि पहले से ही हम मुक्त हैं। इसे केवल जानना है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। ये गुण साधनते नहीं हुई, केवल हमें गुरुदेव के शब्द को समझना है और गुरुदेव जो कहते हैं उसको करना है। और वो करते हुए हम जो है उसको पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। जीव तभी तक दौड़ता है, आगे गुरुदेव कहते हैं, जब तक वो दौड़ता रहता है, लेकिन उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं और उस गुरु के को सुन के, श्रवण करके, निधिध्यासन करके जब यही जीव परमात्मा से एकीकृत हो जाता है तो फिर सारी झंझटें खत्म हो जाती हैं। उसी तरह से वो स्थिर हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नदियां पता नहीं कितना जर्नी करती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कहां से चल के चलती रहती, लेकिन समुद्र में आते ही समा जाती हैं और स्थिर हो जाती हैं। उसके बाद उनका दौड़ना समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में जब हम ब्रह्म साक्षात्कार, उस ब्रह्म को जान पाएंगे, उसको जान लेते हैं, जानने की झलक भी पा जाएंगे, तो हमारा दौड़ना बंद हो जाएगा। हम यहाँ पर भी विचार की आवश्यकता है कि क्या परिवर्तनीय है, क्या बदलता है, क्योंकि हर बदलने वाली वस्तु में न बदलने वाला बैठा हुआ है। केवल नजर की आवश्यकता है, बस, और कुछ नहीं। चित्र दूसरा, ध्यान में गुरुदेव भगवान ने आज बहुत अच्छी बात कही
चित्त वृत्ति की धारा को वापस अपने आप में लौटा लो। एक तो ये है कि समुद्र में नदियां जाके स्थिर हो जाती हैं, एक ये गोमुख में, गंगा गोमुख से निकली और वापस गोमुख में ही चलेगी। तो हमसे ही सारी चित्त वृत्तियां पैदा हुई हैं और हम ही में जो है लय हो जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी बहुत बड़ा एक सूत्र है गुरुदेव भगवान ने दिया है कि उन चित्त वृत्तियों का ये विचार करें कि ये जितने भी मन से चित्त वृत्तियां पैदा हो रही हैं, जो हो रही हैं, ये सब मुझसे ही हो रही हैं। ये है, मैं न बदलते हुए भी बदलता हुआ लगता हूं लेकिन बदलता नहीं हूं, ये मिथ्या। जिस तरह से रस्सी में सर्प का आभास होने से हमें झंझट खड़ी हो जाती है, हमें डर लगने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस परमात्मा में ये जगत जो है वो व्याप्त नहीं, जगत दिखता है और इस जगत से हम डर जाते हैं। अरे ये क्या, मान अपमान हानि लाभ, ये सब चीजें जो है आड़े आ जाती हैं। जब हम अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे जो है हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी, और जब हम प्रभावित नहीं होंगे तो हम उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे जो स्थिति में गुरुदेव भगवान चाहते हैं हमको। गुरुदेव भगवान का बार बार यही प्रयास है। पहले ऐसे गुरु हैं जो ये चाहते हैं कि पता नहीं कितनी जल्दी हम अपने शिष्यों को ये ज्ञान जो है करा दें। जो गुरुदेव को मिला है वही गुरुदेव हम सबको देना चाहते हैं। धन्य हैं हम सब लोग, धन्य हमारे ऐसे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे गुरु को पाकर भी अगर हम अपने जीवन को सार्थक न कर सके, उस ज्ञान को आत्मसात न कर सके, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो हम सब बड़भागी हैं ऐसे गुरु को पाके। हम सबको आगे बढ़ना है, गुरु वचनों पे चल के विवेक को प्राप्त कर आगे बढ़े गुरुदेव के चरणों में। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। अब बहुत दिनों के बाद आपका हंसता हुआ चेहरा हमने देखा। ये है, अरे किसी और में मुस्कुराहट है, कोई और हंस के दिखाओ ऐसे। ईश्वरी जी आप हंस के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे योग में ऐसे ही हंसते हैं। वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अपना 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ जी, सही है। वो जरा थोड़ी सी बात वो अपना क्लियर करनी थी। ये जो गंगा सागर है ये क्यों महान है, क्यों इसकी क्या इसकी महानता है? ये गंगा सागर पूरे हिंदुस्तान में गंगा जाते हुए जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो एक जिला है 24 परगनास, 24 परगना, हाँ, इसको 24 परगनास कहते हैं। इस जिले में प्रवेश करती है और उसके पश्चात वो सागर में मिल जाती है, इसलिए उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। और इसको बड़ी महानता है इसकी। यहाँ पे मकर संक्रांति को बहुत महान मेला लगता है, और ये सिर्फ इसमें कई नदियां नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ गंगा मिलती है। गंगा सागर में मिलती है, इसलिए इसको गंगा सागर कहते हैं। गंगा का और सागर का मिलन। वाह। और ये धन्यवाद। बस ये मैं क्या जरा ये बात को क्लियर कर दें। आपने है कि सब नदियां गंगा में ही मिलती हैं, सब नदियां सागर में ही मिलती हैं। कोई भी नदी है सब मिलती होंगी अलग अलग, ये कि गंगा सागर में सिर्फ गंगा ही मिलती है और वो वहाँ मिलती है, वो वहाँ गंगा ही मिलती है, ये भी मुझे मालूम है। नहीं, वहाँ पर स्नान किया हुआ है, तो गंगा सागर में भी गया हुआ हूँ, तो वो तो मुझे मालूम है। पर ये मेरी अपनी परिकल्पना थी कि ऐसे गंगा सागर एक बार क्यों बार बार क्यों नहीं, ये प्रश्न उठाया। तो उसका उत्तर दिया कि उत्तर ऐसे निकला अंदर से कि सभी नदियां तो उस गंगा में सागर में जाकर मिलती हैं। तो ऐसा तो और कोई स्थान है ही नहीं जहाँ सब नदियां जाकर मिलती हों और वहां पर जाके स्नान किया जाए। तो जैसे प्रयागराज 2 नदियां मिलती हैं, वहाँ सागर में तो सभी नदियां जाकर मिलती हैं। तो सब नदियों का जो सागर में जाकर नहाने से, उस सागर में जाकर नहाने से तो वो तो एक ही बार में सब नदियों का स्नान हो गया। ऐसे करके भाव आया, ये मेरे अपना भाव है, कोई कहीं लिखा थोड़ा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ये अपने अपने भाव है। अब मैं जैसे प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं ना, गंगा यमुना और सरस्वती।
अब मैं आज दक्षिण बहन हमारे साथ बहुत दिनों के बाद मिली हैं, उनका भी हम हंसता हुआ मुखड़ा अपना वो वीडियो ऑन करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, और हम उनको जो है वंदन करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। ये भी 3-4 दिन से हमारे से नहीं मिल पाई हैं, इनकी भी अपनी कोई मजबूरी हुई होगी, पर मिली हैं तो आज आई हैं, तो आप अपना आज के कार्यक्रम के विश्राम देने के लिए और आप कुछ दो शब्द कहना चाहें तो वो भी कहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 1 मिनट के लिए तो जी गंगा सागर की बात हो रही है ना, तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण तीर्थों का फल जो है गंगा सागर में स्नान करने के पश्चात किसी और तीर्थों में भले ही बार बार जाओ, लेकिन गंगा सागर का एक बार जीवन में स्नान हो जाता है तो वो सब तीर्थों का स्नान हो जाता है। जी जी जी, मेरा कहना जी। सुदर्शन बहन जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आनंद की जय। नमो नारायण। सभी भक्तों की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।